वेलकम टू द सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाउसकीपिंग का एक जो कोऑर्डिनेशन है अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे। जो तीनों मेजर डिपार्टमेंट में चौथा खुद हाउसकीपिंग है, तो जो चौथा मेजर डिपार्टमेंट है हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे कि हमें और जो हमारे जो डिपार्टमेंट है हम हाउसकीपिंग उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है और वो हाउसकीपिंग के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउसकीपिंग का लिंक रहता है या कोऑर्डिनेशन रहता है वो रहता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में क्या है कि फ्रंट ऑफिस जो है वो रिपोर्ट्स का जो लेन देन है वहाँ ज़्यादा होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द चेकआउट रूम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंट रूम, इंफॉर्मेशन अबाउट द VIP रूम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप अराइवल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू आउट मिलेंगी किसके? फ्रंट ऑफिस के थ्रू। हाउसकीपिंग क्या देगा? अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडी रूम। जो भी हमारा रूम तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, मान लो चेकआउट हुआ, उसे क्लीन कर दिया, उसको साफ कर दिया, और उसको साफ करने के बाद जब हम उसको रेडी कर लेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को इट इज रेडी फॉर सेल। इससे क्या होगा, अगर हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ना तो हमें पता चल पाएगा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कि फ्रंट ऑफिस को कब कितने लोग आ रहे हैं, कब ग्रुप अराइवल होगा, कितने लोग उस अराइवल में आएंगे, इन सब के बारे में हमें नहीं पता होगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस को नहीं बताएगा तो रेडी रूम्स की इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंचेगी। इसके साथ साथ फ्लावर अरेंजमेंट कुछ करने हैं तो वो भी फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को बताएगा, क्योंकि फ्लावर रूम जो है वो सब डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग का। इसी के साथ साथ हाउसकीपिंग प्रोवाइड कराएगा क्लीन यूनिफॉर्म फ्रंट ऑफिस को, क्योंकि लॉन्ड्री भी सब डिपार्टमेंट है किसका? हाउसकीपिंग का। लॉन्ड्री के फिर अगेन दोनों पार्टों में, चाहे वो इन हाउस लॉन्ड्री हो या आउट हाउस लॉन्ड्री हो, दोनों ही लॉन्ड्री जो है वो इम्पोर्टेंट अंडर में आएंगी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के। तो ये था कि फ्रंट ऑफिस से क्या रहे कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द F&B सर्विस। तो कोऑर्डिनेशन F&B सर्विस से अगर आप देखें तो इसके अंदर प्लेट्स जो रूम सर्विस के अंदर गेस्ट को प्लेटिंग की गई है या सर्विंग की गई है, उसकी प्लेट्स मोस्टली गेस्ट जो है वो कॉरिडोर जो होते हैं उसके पास, गेट के पास रख देता है। तो उसकी इन्फॉर्म करना टू द सर्विस डिपार्टमेंट के रूम्स के बाहर प्लेट से इनको पिकअप कर लीजिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जितना भी लिनन है वो प्रोवाइड कराता है हाउसकीपिंग टू द F&B सर्विस को। तो दो इम्पॉर्टेंट काम जो है वो किसके हैं? F&B सर्विस के हैं। F&B सर्विस और हाउसकीपिंग के कोऑर्डिनेशन। तीसरा आता है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर प्रोवाइड द स्टाफ क्लीन यूनिफॉर्म, सॉइल वन लेकर और उसे फ्रेश वन देंगे। वो अपनी गंदी यूनिफॉर्म देगा, हाँ, हाउसकीपिंग उसको क्लीन, उसकी जगह पर क्लीन यूनिफॉर्म देगा। पेस्ट कंट्रोल भी करेगा हाउस की। अगर प्रोडक्शन में मोस्टली पेट्स जो अवेलेबल या देखने को कभी कभार मिल जाते हैं मोस्टली जो, और वहाँ पर होते भी इसलिए क्योंकि खाने की ज़्यादातर चीज़ें वहीं मिलती होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पेस्ट कंट्रोल, चाहे वो कॉकरोचेस हो, चाहे वो फ्लाइज हो, चाहे वो रेट्स हो, माइस हो, या और भी कोई चीज़ हो, तो उनके लिए वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट दोनों रीजन से ही कंपलसरी रोल प्ले करता है पेस्ट को लेकर। इसके साथ साथ क्लीन यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सॉइल वन लेने के बाद। अब प्रोडक्शन हाउसकीपिंग को क्या देता है? मील, सिक मील। एक तो कैफेटेरिया मील देगा हर हाल में स्टाफ को, और दूसरा क्या होता है? सिक मील प्रोवाइड कराता है। सिक मील जो प्रोवाइड कराता है उसके अंदर मान लो कि कोई भी हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम है या फीवर आ गया है, तो उसके लिए कोई भी खाना जो भी होगा वो इन्फॉर्म करेगा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट 2 पर्सन्स और 3 पर्सन्स जो है वो परेशान है, कोई बीमार इल है, तो वो उसको खिचड़ी या कोई भी हल्का फूड उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये तीनों मेजर डिपार्टमेंट थे जिनके बारे में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी ये पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इसके साथ साथ आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, तो वो कोऑर्डिनेशंस और भी
अलग अलग तरह के हादसे होते रहते हैं। बट कम से कम आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए इन 3 डिपार्टमेंट के बारे में, जो मेजर 3 डिपार्टमेंट है, कि उससे हाउसकीपिंग कैसे कोऑर्डिनेशन करता है। तो हमारी और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियोस आपको पसंद भी आ रही होंगी। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो हाउसकीपिंग को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।